एक तरह से डकैत आते हैं ना, जो छापा मारते हैं मकान पे, इस तरह से छापा मारा है। हाँ, 3 बिल्डोजर एक साथ लगा दिए और खूब कहा था कोर्ट का स्टे है, कोर्ट का स्टे सब कुछ कहा है। नहीं माने वे, एक भी बात उन्होंने मानी नहीं। जबरदस्ती मकान को देखो कितनी बुरी तरह तोड़ा है। इसमें 25 लाख रुपए लगा हुआ था 3 साल। 25 लाख रुपए लगे हुए हैं। 25 लाख रुपए लगा हुआ है इसमें। किस दिन हुआ ये? 29 तारीख में, 29/4 में। अब जेवर से हम वहाँ से भगा दिए। अब यहाँ का हमने जमीन को खरीद ली, प्लॉट व्लॉट ले लेने। अब यहाँ से भगाएंगे कहाँ जाएंगे? जेवर एयरपोर्ट से जब प्लॉट खरीदा था तो कागज वगैरह हाँ दिखाए थे? हाँ, कागज वागज है गए हमारे पूरे। तो वहाँ पे क्या बताया गया उस टाइम पर जब प्लॉट खाली करवाए गए? तो किसी ने बताया हमें, तो कुछ नहीं चला दिया का मशीन। ये डेवलपमेंट रेगुलेशंस हैं, जो ध्वस्तीकरण नियमावली है जिसके तहत ये कार्रवाई पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं, ये टोटली इनलीगल है, क्योंकि इनके पास में ध्वस्तीकरण नियमावली को इन्होंने वैध रूप से लागू नहीं कराया है। तो इनका कहीं से कोई गजट नहीं है। हमारे पास इनसे आरटीआई भी हमने मांगी थी कि ये आपने जो गजट है वो कब कराया है, शासन से किस डेट में आपने स्वीकृत कराया है। ये यमुना प्राधिकरण से मांगा है। यमुना प्राधिकरण कहता है केवल हमने अपनी बोर्ड बैठक में इसको पास किया है, और शासन से कब पास हुआ है, नहीं हुआ है, शासन ने किया है, नहीं किया है, वो हमारे पास जानकारी नहीं है। वो अपने बचाव में ये भी कहते हैं कि इसका गजट नोटिफिकेशन किस कोई सूचना हमारे पास नहीं है। 2031 तक 41 तक भी कोई प्लान नहीं है यहाँ पर सरकार की तरफ से। कोई नोटिस नहीं है, कोई मतलब मुआवजा आसपास भी, कोई आसपास के क्षेत्र में भी कहीं भी कोई नोटिस नहीं दिए गए हैं। नहीं, कोई बोर्ड भी नहीं है यहाँ पर। बोर्ड है तो अगर यहाँ अगर नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन है तो उसके लिए हमें ये बता देंगे हाँ नक्शा कहाँ तक है, कितने एरिया में तक है, यहाँ तक हम जमीन, उससे आगे ज़मीन नहीं लेंगे। जैसे 2031 का प्लान है जी। या डेवलपमेंट का प्लान है जी। एरोसिटी का, तो जी। ये प्राइवेट कंपनी है जो कॉलोनी बिल्ड कर जी। रही है, जी। तो इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं? और अगर ये प्लान है तो कितना एरिया जो है जिस पर ये लोग स्टैंप ड्यूटी लगा सकते हैं? सरकार जो है अगर अधिसूचित जमीन है तो कितनी एरिया है, कैसे पता चल सकता है ये सब? देखिए, जहाँ तक एरोसिटी की बात है, एरोसिटी केवल और केवल जो किसान है मूल रूप से, ये कोई कंपनी नहीं है, किसान मूल रूप से अपनी ज़मीन को बेच रहा है ना, और उसने दादा लाई ज़मीन है, इसकी अपनी पुरानी ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, कोई पट्टे की ज़मीन नहीं है। इसको उसने जब बेचना चाहा तो उसने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया, लीगली प्रोसेस अडॉप्ट किया। उसने वहाँ जिला पंचायत बुलंदशहर का जुडिक्शन था वहाँ पे, उस समय वहाँ जिला पंचायत बुलंदशहर एग्जिस्ट करती थी। वहाँ से उसने अप्रूवल लेटर लिया कि मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करना चाहता हूँ, अपनी ज़मीन को बेचना चाहता हूँ। और मज़े की बात यह है कि इनकी ज़मीन नॉन एग्रीकल्चर लैंड थी, रेवेन्यू रिवॉर्ड्स में ऑलरेडी ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड थी। इसको इन्होंने जिला पंचायत बुलंदशहर से अप्रूवल कराया। कहाँ पे है आपका प्लॉट? यही प्लॉट है, यही है। हाँ, यही मकान है। प्लॉट नहीं है ये। झाझर एरोसिटी प्लान है यहाँ पे। जी। बाप रे, आपके नाम पे ये प्लॉट? हाँ। इनके नाम पे? 100 गज के प्लॉट पे भी 10,000 की रसीद काट रहे हैं, और 5 बीघे खेत पे भी 10,000 की रसीद काट रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए यार, कुछ ना कुछ तो सूची देनी चाहिए ही। तो ये ऐसे कैसे कर सकते हैं और ये तो यही बताऊं प्रशासन की तरफ से कि इतने जमीन पर, मतलब ये तय कौन करता है? हाँ, डीएम तय करता है। ये पहले स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं पूरी, और ये बीघे की भी ले रहे हैं और उसकी भी ले रहे हैं। ड्यूटी तो ये सरकार की जमीन पर ही ले सकते हैं ना, जो ना, अपनी सब पर ले सकते हैं। सब पर ले, प्राइवेट। जमीन पर भी स्टैम्प हाँ, ड्यूटी। जब ये अधिसूचित क्षेत्र है तो इस पर राजस्व वसूला क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहा? धारा 6 लगा देनी चाहिए। क्यों हमको तो जो है अगर ये मतलब बैनामों पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? क्यों ना बैनामा पर रोक लगाई जा रही? पहले ही कर देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। तो कोई ना कोई खरीदता, ना कोई लेता, ना देता। बीघों में बैनामे होते। तो अगर ये अधिसूचित ज़मीन है तो फिर इस पर ना स्टैम्प ड्यूटी बनती है और ना ही रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसी लेवल पे करप्शन चल रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे प्लॉट गिराए गए हैं और कंस्ट्रक्शंस तोड़े गए हैं तो लोग परेशान हैं और लोगों का पैसा, बहुत ढेर सारा पैसा अटक गया है।